वेलकम एट विषयकर्मी.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML लिंक। HTML लिंक जो होती है किसी यूज़र को किसी एक डॉक्यूमेंट से किसी अनदर डॉक्यूमेंट या फाइल की ओर रेफर करने का काम करती है। ठीक है, आपने कई बार किसी वेबसाइट पर कोई लिंक देखा होगा, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट जिस पर आप कर्सर लेकर जाते हैं तो आपको पॉइंटर कर्सर दिखाई देता है, हाथ के निशान वाला, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो या तो आप किसी और वेब पेज की ओर रीडायरेक्ट होते हैं या कोई इमेज फाइल खुलती है या कोई फाइल डाउनलोड होने लगती है। सो ये सब लिंक टैग के द्वारा होता है। ओके, या इसका एग्जांपल है किसी साइट का नेविगेशन मेनू बार। ओके, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, ये देखिए, ये एक डमी साइट है, इस पर आप ये नेविगेशन देख रहे हैं। नेविगेशन जो एक्चुअली लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। आप जैसे इन पर कर्सर लेकर जाते हैं, ये देखिए पॉइंटर कर्सर आ जाता है हाथ के निशान वाला, और जैसे आप यहाँ से हटाते हैं एक नॉर्मल एरो आ जाता है। अब जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे पेज चेंज हो जाता है, आप क्लिक करेंगे और पेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब लिंक के ज़रिए होता है। ओके, लिंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। आपको एंकर टैग लगाना होता है ए बॉडी सेक्शन में, या फिर जहाँ पर भी आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं। देन HREF एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन में आपको लिखना होता है पाथ ऑफ पेज और फाइल। जिस भी पेज या फाइल पर आप अपने यूज़र को रिफ़र करना चाहते हैं वो एड्रेस या पाथ आपको यहाँ पर लिखना होता है। देन यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टर। ओके, एंड फिर उसके बाद हम एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। डिस्क्रिप्टर वो टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक किया जाएगा। ओके, लाइक आपने देखा होगा क्लिक हियर, क्लिक हियर। ओके, सो वो इस तरह लिखा जाता है। और पाथ जो होता है वो दो तरह से होता है, रिलेटिव होता है और एब्सोल्यूट होता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले हम एक डेमो लिंक देके देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ गूगल पे रेफ़र करना, तो मुझे इस तरह लिखना होगा। ठीक है, सेव एंड आउटपुट देखते हैं। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिंक बनाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला था कि रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि पाथ जो होता है दो तरह से दे सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एक्चुअली जब हम किसी लोकल फोल्डर में लिंक देते हैं तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव लिंक, क्योंकि वो रिलेटिव होती है हमारे लोकल फोल्डर से। लाइक इमेज फाइल, अगर मैं इमेज फाइल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे डायरेक्टरी में देखना होगा कोई इमेज कहाँ पर रखी है। तो इमेज है इमेजेस नाम के फोल्डर में car1.jpg। ओके, सो मुझे यहाँ पर केवल इतना लिखना होगा, इमेजेस डायरेक्टरी में car1.jpg। या मुझे पूरा एड्रेस नहीं लिखना पड़ा, http://www.xyz.com/images/car1.jpg, इतना बड़ा एड्रेस नहीं लिखना पड़ा। मुझे केवल एक छोटा सा लिंक लिखना पड़ा, इमेजेस डायरेक्टरी में car1.jpg। ठीक है, क्योंकि ये जो लिंक है ये मेरे लोकल फोल्डर से रिलेट करती है, सो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लिंक। ओके, ये देखिए। ओके, लेकिन जिस तरह भी हमने लिखा था google.com, यहाँ हमने पूरा एक वेब एड्रेस लिखा था http://www.google.com। सो ये हमारे लोकल फोल्डर से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि कोई एक वेब एड्रेस है जो किसी अनदर डायरेक्टरी से या किसी सर्वर से बिलोंग करता है। सो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट लिंक। ओके, अब हम देखने वाले हैं लिंक का अनदर एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट को लिंक देने के बाद आप लिख सकते हैं इस तरह। टारगेट के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अंडरस्कोर सेल्फ और एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। आप इन दोनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। टारगेट का मतलब होता है कि आपकी जो लिंक है google.com वो आप कौन सी टैब में ओपन करना चाहते हैं। इसी टैब में अगर आप ओपन करना चाहते हैं करेंट टैब में, जैसा अभी हो रही है, मैं क्लिक करता हूँ यहीं पर ओपन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ टारगेट। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई नई टैब ओपन हो और वहाँ पर ये लिंक ओपन हो, तो आप चाहते हैं कि एक ब्लैंक टैब ओपन हो, तो आपको यूज़ करना होगा ब्लैंक एट्रीब्यूट। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, अभी एक नया टैब ओपन हुआ और वहाँ पर ये लिंक ओपन हुआ। ओके, सो ये था टारगेट। इसी तरह हम दे सकते हैं एक और एट्रीब्यूट टाइटल, इसके आगे
टाइटल में आप टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट तब शो होता है जब यूज़र आपके लिंक के डिस्क्रिप्टर पर माउस कर्सर लेकर जाता है, माउस कर्सर ओवर होता है, तब टाइटल एट्रीब्यूट वर्क करता है। ये देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अगर मैं लिख दूंगा कोई और टेक्स्ट लाइक क्लिक एंड विजिट गूगल सेव एंड आउटपुट, अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो यहाँ लिखा आएगा। इसे हम कहते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, सो हमने देखा कि लिंक क्या होता है। लिंक एक्चुअली ब्रिज होता है जो यूज़र को एक डॉक्यूमेंट से किसी अनदर वेब पेज या डॉक्यूमेंट पर रेफर करता है। इसका टारगेट आप चूज़ कर सकते हैं, आप उसी टैब में ओपन करना चाहते हैं या ब्लैंक टैब में ओपन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ या ब्लैंक एट्रीब्यूट में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। देन आपने देखा टाइटल, जब यूज़र माउस होवर करे आपके डिस्क्रिप्टर पर तो क्या टेक्स्ट यूज़र को दिखाई देना चाहिए, वो हमने देखा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।